आप सभी के लिए मंगलकारी हो तथा आपकी अपनी चैनल कुंडली क्या है में मैं सुनील मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, नया वर्ष कैसा रहने वाला है, कितना होगा कल्याणकारी या देगा परेशानी, इसी पर हम लोग निरंतर परिचर्चा करते हुए चले आ रहे हैं। और आज हम लोग धनु राशि के बारे में जानेंगे कि जिन लोगों की धनु राशि है उन लोगों के लिए यह नया वर्ष कैसा रहेगा, कैसा होगा उनका यह नया साल, उनका करियर कैसा होगा, उनकी आमदनी का स्रोत की स्थिति कैसी होगी, संतान पक्ष कैसा होगा, विद्या पक्ष कैसा होगा, नौकरी या स्थानांतरण के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। स्वास्थ्य को प्रमुखता से रखी जाएगी। तो विषय पर आने से पहले हम लोग या मैं आपसे एक नम्र निवेदन करता हूं कि यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि अन्य वीडियो अपलोड होते ही आपके पास चली जाए। मित्रों, धनु राशि जो शनि के प्रकोप से इस साल 17 जनवरी को दूर हो जाएगी, यानी शनि के सरसाती जिनसे समाप्त हो जाएगा। तो जो लोग मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से या शारीरिक रूप से प्रताड़ित चल रहे थे शनिदेव के चलते, उन्हें 17 जनवरी से इस साढ़े से मुक्ति मिल जाएगी। तो यह साल 2023 कैसा रहने वाला है, इस पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। मित्रों, शनि के जो कर्म फल दाता कहे जाते हैं, ये शनि महाराज जो कि आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं, यानी एक तरह से कहा जाए तो जहां आपको पराक्रम और धन भाव के ये स्वामी हैं, वहीं वर्ष के शुरुआत में आपके ये दूसरे भाव में स्वराशि मकर राशि में विराजमान रहेंगे, जो 17 जनवरी से यानी 17 जनवरी 2023 से यह आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और यह इनकी त्रिकोण की राशि कुंभ राशि होगी, यहां जहां से यह पंचम, नवम और एकादश भाव को, द्वादश भाव को यह देखेंगे। यह क्या करेंगे इस पर हम लोग आएंगे। इसी तरह से आपके लग्नेश बृहस्पति देव जो आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि में स्थापित हैं, अपनी स्वराशि में विराजमान होने के बाद 22 अप्रैल को यह मीन राशि से निकलकर अपने मित्र राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो पंचम भाव होगा। और यहां से यह आपके 9 भाव, एकादश भाव और आपके लग्न को देखेंगे। ये क्या फल देंगे, इस पर हम लोग आते हैं। इसी के साथ राहु और केतु को भी जान लें कि वर्तमान में क्रमशः मेष राशि और तुला राशि में ये राहु और केतु विराजमान है। वर्ष के अधिकांश समय ये यही रहेंगे। हाँ, 30 अक्टूबर के बाद इनकी राशि परिवर्तन होगा, यानी ये गोचर परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में और केतु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे।
मित्रों, इसके अलावा अन्य सभी ग्रह जो कम दिन के लिए आते हैं उन पर भी हम लोग परिचर्चा करें। तो जाने कि कुंडली में आपके इस साल महत्वपूर्ण समय आने वाला है धनु राशि वालों के लिए। यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो 2023 आपको जहाँ छोटी मोटी यात्रा के अतिरिक्त सुदूर क्षेत्रों में भ्रमण कराने का संयोग बनाएगा, वहीं आपकी मानसिक शक्ति देगा और संतान प्राप्ति में भी योग बनता हुआ दिखता है। आर्थिक स्थिति में जहां आपका इजाफा होगा इस साल, वहीं आपकी आलस्य अगर आप दूर कर लेते हैं तो अनेक प्रकार की उपलब्धियां देने वाला होगा। तो हम लोग प्रति माह माने माह दर माह इस पर चर्चा करें तो ये पाएंगे कि जनवरी महीना में दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव दिखता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि यहां जनवरी महीना में अभी 17 जनवरी तक ये आपके जो जो शनिदेव हैं वो अभी आपके दूसरे भाव में ही विराजमान है। साथ में कार्य में कुछ रुकावटें हो सकती हैं, आपको सोचने समझने की शक्ति में कुछ परेशानियां दिखती हुई प्रतीत होती हैं, वाणी में थोड़ा सा क्रोध दिखता हुआ है। जब जहां यह एक तरफ आपकी बुद्धि को तेज करेंगे लेकिन आपको भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। सही और क्या गलत है इस पर आप निर्णय लेने में थोड़ी आपकी परेशानियां आती हुई दिखती हैं। हालांकि आपकी आमदनी में इजाफा होता रहेगा। मित्रों, फरवरी का महीना आपके साहस और पराक्रम को बढ़ोतरी देने वाला है, क्योंकि फरवरी यानी 17 जनवरी के बाद शनिदेव राशि परिवर्तन करके आपके पराक्रम भाव में आ चुके होंगे और वो अपने त्रिकोण के राशि में होंगे। नौकरी में आप साख आपका मजबूत होगा और आपके सहकर्मी आपका इज्जत और प्रतिष्ठा और देंगे। जहां तक आपके अपने कार्यक्षेत्र की बात है तो इसमें बढ़ोतरी होगी, दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। मार्च का महीना दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान आपके जीवन साथी के बीच थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखता हुआ प्रतीत होता है। एक दूसरे से कहा सुनी हो सकती है और आपके अपने भाई बहनों का सहयोग आपको मिलता हुआ प्रतीत होता है। अप्रैल का महीना मध्य में अप्रैल के महीना में ये कहे कि माने सामान्य रहेगा। बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान राहु वहां पर पहले से मौजूद है, यानी यहां अब जो है बृहस्पति और राहु की युति आपको पंचम भाव में आपका गुरु चंडाल योग का सृजन करेगा। इसी प्रकार से यह एक तरह से आपको जहां अशुभ परिणाम प्राप्त होगा, मई में से अगस्त के बीच खासतौर से राहु और बृहस्पति का गुरु का चंडाल का दोष प्रभाव ज्यादा दिखता हुआ प्रतीत होता है, जिससे आपके कुछ गलत निर्णय लेने की मजबूरी आ सकती है। आपके जीवन में परेशानियां दिखती हुई प्रतीत होती हैं। प्रेम संबंधों की समस्या रहेगी, एक दूसरे को समझने में परेशानियां हो सकती हैं। इसी वजह से आपके रिश्ते में थोड़ी सी खराब होता हुआ दिखता प्रतीत होता है। आपकी संतान की संगति में भी थोड़ी सी ध्यान रखना होगा। साथ में ये कहा जाए कि स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव दिखता हुआ प्रतीत होता है। आपके स्वास्थ्य के इस दौरान थोड़ा पीड़ित होगा। उदर रोग से संबंधित आपकी परेशानियां ज्यादा हो सकती है। धनु राशि के अनुसार सितंबर का महीना कार्य क्षेत्र में अच्छा परिणाम देने वाला होगा। सफलताएं आपको अच्छे मिलेंगी।
आप खूब मेहनत करेंगे और आपकी पदभार में भी बढ़ोतरी होगी। पदोन्नति की योग बनेंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव तो होता रहेगा, साथ में आप थोड़ा उग्र होकर अपना काम न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपके विरुद्ध कई षड्यंत्र किए जाएंगे इस महीना में, जिससे आपको स्वतंत्र माने सतर्क रहना होगा। अक्टूबर महीना आर्थिक रूप से मजबूती दिलाने वाला होगा। अपने जीवन निजी प्रयास, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद आपके बृहस्पति का है राहु देव राशि परिवर्तन करेंगे और अब आप गुरु चंडाल से मुक्ति आपको मिल जाएगी। तो एक तरह से कहा जाए तो आपके लिए धन लाभ का स्थिति बनती हुई प्रतीत होती है। आपके भुजबल में बढ़ोतरी रहेगी, बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, आपके वरिष्ठ अधिकारियों का आपका समर्थन मिलेगा। पारिवारिक जीवन में एक अच्छा समय अक्टूबर आने वाला है। प्रेम संबंधों में तनाव दूर होगा। धनु राशि वालों के लिए नवंबर दिसंबर महीना बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। आपकी ये समझिए कि आप अच्छा निर्णय लेने लेंगे। जो निर्णय आप पहले ले रहे थे उसमें आपका सुधार होगा। अकेले बृहस्पति जो पंचम भाव में रहेंगे तो आपके संतान में वृद्धि होगी। साथ में संतान से संबंधित अच्छी खुशखबरियां मिल सकती हैं। विद्यार्थी अगर हैं तो आपकी उत्तम रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। इसीलिए नवंबर दिसंबर आपके लिए धनु राशि वालों के लिए बेहतरीन समय होगा। अगर हम लोग थोड़ी देर रिश्ते के बारे में आए तो प्रेम के बारे में देखें धनु राशि का, तो यह प्रेम संबंध में यदि सावधानी आपको रखना होगा। यदि साल चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत में राहु महाराज पंचम भाव में विराजमान है। आप सही तरीका से अपने प्रियतम से बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कहा जाए कि 17 जनवरी को शनि तीसरे भाव में से पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो यह भी एक तनाव का कारण बन सकता है। 22 अप्रैल को बृहस्पति उसमें पूर्व से सूर्य महाराज भी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो सूर्य बृहस्पति और राहु के गठजोड़ पंचम भाव में आपका संबंध जो प्रेम संबंध है वो टूटता हुआ प्रतीत होता है। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से ये रिश्ते समस्या और बढ़ा सकते हैं और ये तनाव ला सकते हैं। हाँ, ये सत्य है कि अक्टूबर महीना आते आते ये जो भ्रांतियां हैं ये दूर हो जाएंगी। राहु को यहाँ से निकलने के बाद बृहस्पति की कृपा होगी और आपका जो संबंध बिखर रहा था वह पुनर्जीवित होने का शुरुआत हो जाएगा। मित्रों, धनु राशि के अगर कैरियर की बात किया जाए 2023 में तो ये समझें कि इस वर्ष धनु राशि के जातकों को अपने करियर पर थोड़ा सावधानी रखना होगा। वर्ष की शुरुआत में अनुकूल रहेगा, आपके अपने करियर में जमे रहेंगे, लेकिन जैसे ही शनिदेव तीसरे भाव में गोचर करेंगे आपको जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे, जो आपको सावधान बरतने की सलाह दी जाती है। इसीलिए नौकरी में बदलाव का प्रयास करेंगे, क्योंकि पंचम भाव पर शनि का पूर्ण दृष्टि होगी, जो कि दशम में से अष्टम भाव होता है। इस प्रकार से यह कह सकते कि नौकरी में बदलाव के लिए आपको एक समय बन रहा है। और राहु के पंचम भाव में एक साथ सूर्य का भी आना यह थोड़ा सा बिखराव का कारण बनेगा। तो मानसिक रूप से का एक तरह से कहा जाए तो आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो सोच समझकर कदम उठावें। हाँ, मनहानि की समस्याएं बन सकती है। अक्टूबर से दिसंबर तक का अनुकूल समय होगा। जहाँ तक शिक्षा की बात की जाए तो धनु राशि के लिए इस वर्ष धनु राशि वालों के विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय रहने वाला है। आपकी शिक्षा के लिए उतार चढ़ाव की स्थितियां दिखती हुई प्रतीत होती है। वर्ष की शुरुआत में राहु पंचम भाव में रहेंगे, आपकी बुद्धि को थोड़ा भ्रमित करेंगे। आपकी संगति खराब हो सकती है या खराब लोगों के साथ हो सकती है। पंचम भाव की दृष्टि शनि का भी जो है 17 जनवरी के बाद शनि की दृष्टि पंचम भाव पर ही होगी। इसलिए जहां दृष्टि पड़ती है शनिदेव थोड़ी परेशान करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत होगा, एकाग्रता को बढ़ाने की जरूरत होगा, निरंतर प्रयासरत रहने की जरूरत होगा। अप्रैल में जब बृहस्पति देव सूर्य और राहु के साथ बाधा कारण बन सकते हैं, इसलिए सूर्य के यहाँ से निकल जाने के बाद
बृहस्पति और राहु गुरु चंडाल दोष बनाएंगे, जिससे आपकी बुद्धि थोड़ी भ्रमित हो सकती है। इसी वजह से आपकी पढ़ाई के परिणामों में अच्छे रिजल्ट आने की संभावना में कम प्रतीत होता है। अक्टूबर के बाद ये अच्छा सफलता का योग बनेगा। इस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा वर्ष की शुरुआत तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन वर्ष का अंत आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। इसलिए आप ये करें कि जहां जनवरी, फरवरी, मार्च और अगस्त और सितंबर महीना की अनुकूल रहेगा आपका, लेकिन नवंबर दिसंबर आपके लिए अति अनुकूल होगा। धनु राशि वालों के लिए वित्त से संबंधित बात किया जाए तो धनु राशि वालों के लिए यह साल समस्याओं को सुलझाने का प्रयासरत रहना होगा। हालांकि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आता रहेगा, आपकी वित्तीय संतुलन बना रहेगा। इस वर्ष विशेष रूप से आपके फरवरी से अप्रैल और अगस्त से सितंबर तथा दिसंबर महीना में खर्च के प्रति सावधानी बरतनी होगी। साथ में यदि इस दौरान बेवजह आप खर्चा करते हैं तो अब सिर दर्द बढ़ाने वाली के समान होगा। मित्रों, धनु राशि की अगर पारिवारिक स्थिति को देखी जाए तो 2023 में धनु राशि के जातक परिवार के जीवन के लिए बहुत ज्यादा सोच विचार कर कदम उठाने की जरूरत होगी। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज आपकी राशि के चतुर्थ भाव में रहेंगे, इसलिए पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। दूसरे भाव में शुक्र और शनि जनवरी में आपके पारिवारिक जीवन में कोई अच्छी खबर दिला सकते हैं। साथ में यदि आपके पारिवारिक समारोह में शामिल होने की मौका मिल सकता है। पंचम में राहु होने के कारण चतुर्थ भाव पाप कर्तरी दोष में फंस सकता है, तो परिवार के सुख में कुछ कमी आएगी। आपकी माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है, या यूं कहें तो आपको अपने पर और अपने माता पर ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। मित्रों, यदि आपके स्वास्थ्य की समस्याएं घेर लेता है तो भी अक्टूबर से दिसंबर तक आपका स्वास्थ्य बेहतरीन होगा। जहां तक धनु में संतान संतति की बात किया जाए तो बृहस्पति और राहु आपके पंचम भाव पर ग्रहों के प्रभाव अधिक डाल रहे हैं, इसलिए संतान को लेकर आपकी थोड़ी चिंताएं बढ़ेंगी। आप आपके स्वास्थ्य और संगति के लिए बहुत ज्यादा संजीदगी रहने की जरूरत है। संतान की शारीरिक समस्याएं परेशानी कर सकता है, क्योंकि वर्ष की अंतिम तिमाही आपके लिए बेहतरीन होगा और संतान के लिए भी अच्छा रहेगा। मित्रों, जहां तक विवाह की बात की जाए 2023 में, तो धनु राशि वालों के लिए 2023 वैवाहिक जीवन को लेकर के ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये साल आपके लिए अनुकूल रहेगा। वर्ष की शुरुआत में ही आपके सप्तम भाव में सूर्य और बुध की प्रभाव पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम जगेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना जगेगी, और पंचम भाव में सक्रिय होने से जीवन साथी का प्रेम बढ़ जाएगा, एक दूसरे के प्रति अच्छा सामंजस्य बनेगा। परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। मदद ये कहा जाए कि अगस्त से अक्टूबर के बीच आपका कोई बड़ा सा काम हो सकता है, साथ में उसका अच्छा रूप भी व्यवहार में बदल सकता है। यानी वर्ष के अंतिम महीने में आपके संतान प्राप्ति की योग बन सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। साथ में जिसके परिवार में खुशियां आएंगी, आपके जीवन साथी का ध्यान आपको स्वयं रखना होगा। मित्रों, जहां तक धनु राशि वालों के व्यापार की दृष्टि से देखी जाए तो ये साल व्यापार की दृष्टि से मिला जुला कर रहने वाला है। व्यापार में आशातीत सफलताएं मिलने के योग तो जरूर बन रहे हैं। वर्ष के जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, साथ साथ आपके व्यापार की उन्नति बढ़ती जाएगी। वर्ष की शुरुआत में महीना में अच्छी स्थिति लेकर आने वाला है, लेकिन आपके जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आप यदि कोई काम करते हैं तो इसमें आपकी कामयाबी मिलती हुई प्रतीत होती है। फरवरी, मार्च और अप्रैल में आपको सफलता ज़्यादा मिलती हुई प्रतीत होता है। अगस्त सितंबर महीना में कुछ बड़ी डील की साइन कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान सावधान रहें, इस दौरान व्यावसायिक साझेदारी में झगड़ा भी हो सकता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दिसंबर का महीना आपका अनुकूल रहेगा, व्यापार आगे बढ़ाने में आपका मदद देगा। मित्रों, जहां तक धनु राशि वालों की संपत्ति और वाहन की बात किया जाए तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा अनुकूल रहने वाला नजर आता है, क्योंकि इस वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति महाराज स्वयं चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। हाँ, ये सत्य है कि वहाँ राहु भी आ जाएंगे,
या राहु पहले से रहेंगे तो थोड़ी सी अड़ंगा डालेंगे। कोई पैतृक संपत्ति, आपके पुरखों का मकान भी मिल सकता है। जनवरी से अप्रैल के मध्य तक समय अनुकूल रहेगा। आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी रहेगी। यदि आप चाहें तो परिवार वालों की सहमति से इस दौरान कोई बढ़िया वाहन खरीद सकते हैं। इस दौरान ये भी कहा जा सकता है कि आपके इसमें सितंबर के अंत तक का समय चुनौतीपूर्ण थोड़ा सा रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह की संपत्ति हाथ में डालने से पहले आपको सोच विचार करके कदम उठाना होगा। अक्टूबर की स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। नवंबर दिसंबर तो आपके लिए अच्छा रहेगा ही। जहां तक धनु राशि के लाभ की राशि को देखा जाए, लाभ के भाव को देख लें, अगर लाभ और स्वास्थ्य के भाव को भी देखें तो लाभ भाव में यह साल आपके लिए अच्छा दिखता हुआ प्रतीत होता है। शुक्र आपके दूसरे भाव में विराजमान है साल की शुरुआत में ही, तो ये तो लाभ आपको देंगे ही। 17 जनवरी को शनि महाराज भी आपके तीसरे भाव में द्वादश भाव को देखने के लिए बड़े बड़े खर्चे योग बना रहे हैं, क्योंकि तीसरे भाव से ये द्वादश भाव को भी देखेंगे। इसलिए आपके खर्चों का योग बढ़ेगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति बनेगी। ये आपके धन प्राप्ति का सुदूर योग बनता हुआ दिखता प्रतीत होता है। आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। आपके मित्र भी आपके आर्थिक सहयोग करने वाले होंगे। ये कहा जाए कि इस वर्ष में आपके अंतिम महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सफलता दिलाने वाले होता है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो आपको सलाह दिया जाता है कि आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखेंगे। इस साल लापरवाही कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी अगर लापरवाही करते हैं तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बहुत सोच समझकर अपने खान पान पर ध्यान रखेंगे। आपके पेट से संबंधित कोई बड़ी बीमारी या परेशानी हो सकती है। पाचन तंत्र खराबी, पेट की जलन, किसी तरह का अल्सर भी परेशान कर सकता है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक आपके स्वास्थ्य के खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस समय आपके गुरु चंडाल के युग में से चल रहे हैं। इसके बाद स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहने वाली है। धनु राशि के भाग्य इस को देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, धनु राशि के संपूर्ण विश्लेषण के बाद मैं ये पाता हूँ कि ये साल आपका मिला जुला कर रहेगा। जहाँ एक तरफ स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां होगी तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, व्यापार क्षेत्र मजबूत होगा। हाँ, ये सही है कि अगर जिन्हें धनु राशि वालों को जिनकी परेशानी ज्यादा होती है, उन्हें इस साल क्या करना चाहिए, तो उन्हें इस साल देखिए, धनु राशि के मुख्य स्वामी गुरुदेव होते हैं, बृहस्पति देव होते हैं। बृहस्पति देव के जो इष्ट देव हैं वो विष्णु से रिलेटेड माना गया है। तो मेरे अनुसार से पीले वस्त्र या पीला वस्तु जैसे केला हुआ या पीला संबंधित रिलेटेड वस्तु को दान करने से भी कष्ट दूर होता है। सबसे पहले मैं ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को राम चालीसा या विष्णु सहस्त्र पाठ किया जाए तो आपके लिए साल बड़ा उत्तम रहने वाला है। दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि आप गौ माता की पूजन, गुरुओं की पूजा और श्रेष्ठ जनों का प्रेम बने लें, अच्छा रहेगा। तो गौ की सेवा करें आप, श्रेष्ठ जन या गुरुजनों पर ध्यान दें। और ये कहें तो बृहस्पतिवार के दिन आप निश्चित रूप से भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम पाठ को आप निश्चित करें। यह 2023 आपके लिए बेहतरीन रहने होगा। मित्रों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मकर राशि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप मुझे विश्राम दें। नमस्कार।